नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ और नहीं है, वो हमारा JSSC CGL है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि JSSC CGL का एग्ज़ाम्स जो है 21 और 22 सितंबर को संपन्न हुआ, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम से पहले आउट हो चुका था। पेपर लीक का मामला जो है, छात्रों के द्वारा सभी जगह जो है न्याय मांगने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं से न्याय जब छात्रों को नहीं मिला, यानी कहा जाए सड़क से सदन तक वो जा चुके हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिला। उसके बाद स्टूडेंट और टीचर्स के कुछ ग्रुप मिलकर अपने अधिकार और न्याय के लिए माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हाई कोर्ट में एक PIL दायर करते हैं, जिस PIL का केस नंबर अगर देखा जाए तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा WPC 000517 2024 प्रकाश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड के नाम से ये PIL दायर किया गया है। अब यहाँ के स्टूडेंट जो है ना, वो टुकड़ों में बंटने की काम कर रहे हैं, जो कि उनको बंटना नहीं चाहिए। क्योंकि आप कोर्ट में अगर PIL दायर किए हैं या तो कोर्ट का आप अगर दरवाज़ा खटखटाए हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य का कोर्ट में कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है, कॉल करके, मैसेज करके, या तो फिर जो है किसी और माध्यम से पूछा जा रहा है कि अब हम लोगों का कुछ नहीं होगा कोर्ट के द्वारा। साहब, आप कैसे समझ लिए कि कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं होगा? अगर कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं होगा तो लोग न्याय मांगने के लिए कहाँ पे जाएंगे? किस जगह पर न्याय हम लोगों को मिलेगा? कोर्ट का अंतिम जो होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति का न्याय का दरवाज़ा कोर्ट ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया गया है और कोर्ट आपको न्याय देगी। आप थोड़ा सा इस बात से समझने का प्रयास कीजिए जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट में केस किए हैं तो सबसे बड़ा डर वहाँ पे क्या रहता है, वो बताइए। सबसे बड़ा डर वहाँ पे रहता है कि फर्स्ट हियरिंग होगा तो ये जो हम PIL दायर किए हैं या तो केस जो हम किए हैं वो मेरा कहीं खारिज ना हो जाए। अगर पहला हियरिंग में आपका केस जो है उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया गया माननीय कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जो है हमको पहला जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव का ये दे रहा है। और आज जो हमारा माननीय हाई कोर्ट रांची में जो हुआ है, सबसे पहले तो जज ने हमारा केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और वो एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं, एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले जो है आपका अगर देखा जाए तो JSSC को और राज्य सरकार को दोनों को नोटिस जारी किए हैं। अब नोटिस जारी क्यों किए हैं, तो उस नोटिस में जारी करके वो ये मांगना चाह रहे हैं JSSC और राज्य सरकार से कि जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं आपके CGL परीक्षा के ऊपर, उसके ऊपर आप अपना जवाब जो है वो दाखिल कीजिए, यानी कोर्ट को जवाब दीजिए कि क्या जो बताया जा रहा है वो उसकी वास्तु स्थिति जो है वो क्या है, ये लोग सही है या आप सही हैं। अगर कोर्ट इनके जवाब से संतुष्ट हो जाती है तब तो कुछ हद तक सही है, नहीं तो फिर जो है कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है एक अपनी उसकी अलग प्रक्रिया होती है। वो जांच पड़ताल करेगी और ये देखेगी कि स्टूडेंट के द्वारा जो भी JSSC पेपर लीक का के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो एलिगेशन सही है, जो सबूत सौंपे जा रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर सबूत आपके सच्चे हैं, यानी पेपर लीक जो हुआ है उसके सबूत जो है स्टूडेंट के द्वारा जो है सही से पेश किया जाता है, तो इस वैकेंसी को कोई नहीं बचा सकता है।
क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोर्ट उसी वैकेंसी को बचाती है जिस वैकेंसी में धांधली नहीं हुआ होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नियोजन नीति या तो कोई नीति, सरकार की कोई ऐसी नीति है और वो नीति गलत है जिसके कारण वो बन गई, उसी नीति पर क्या है, बहाली हो गई, लोगों को नौकरी मिल गया, सर्विस बुक उनका ओपन हो गया, वहां पे मजबूरी बन जाती है कोर्ट की कि इस वैकेंसी को बचाना है। ठीक है, लेकिन वैसी वैकेंसी को कभी बचाने का प्रयास जो है वो कोर्ट नहीं करती है जिस वैकेंसी में एग्जाम हुए और तुरंत से पेपर लीक होने का आरोप लगा, तुरंत से बच्चे जो है सड़क पर उतरे, सदन तक गए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, सारे सबूत कोर्ट में पेश किए हैं, वैसे वैकेंसी को कोर्ट कभी बचाने का प्रयास नहीं करती है। हाँ, कोर्ट में समय लगता है, इसलिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। और अभी जो है नेक्स्ट हियरिंग का डेट जो मिला है वो आपको कब मिला है, 3/12/2024 यानी 3 दिसंबर को मिला है। ये डेट जो है कुछ पहले जरूर मिलता, लेकिन अभी जो समय है ये कोर्ट में छुट्टी का समय चल रहा है। अभी दीपावली है, छठ पूजा है, यानी सारे फेस्टिवल अभी है। ठीक है, इसलिए जो है ये 3 दिसंबर को दिया गया है और ऐसी कोई भी वास्तु स्थिति नहीं है, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जो कि आपके पक्ष में ये जो है केस नहीं है। इसलिए आप सभी बच्चे से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने आप लोगों को छला है, उस प्रकार जो है आप लोग जो है खुद को मत छलिए और अलग अलग टुकड़ों में बंटने का प्रयास नहीं कीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सरकार तो धोखा दिया ही, आयोग तो धोखा दिया ही, टीचर लोग भी धोखा दिए, सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, तो दिस दैट बहुत सारी बातें सुनने को मिल रहा है। प्लीज ये सब बातें को जो है ना अपने जहन में मत लाइए, क्योंकि आप भी एक पढ़े लिखे बच्चे हो, आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट लेवल की बहाली में आप एग्जाम देने गए थे, उस एग्जाम में धांधली हुई है, आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, आप मैच्योर पर्सन हो, सोच के देखो कि कोर्ट जो है कैसे चलती है। आप कोर्ट पे भरोसा कीजिए, कोर्ट जो है ना हमेशा न्याय की बात करता है और भगवान से भी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग सही हैं तो हम लोग के साथ जो है सही होगा। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं, निगेटिव जो है लाने का जरूरत नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव है और पॉजिटिव वे से ये आगे बढ़ेंगी। हाँ, फिर से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि कोर्ट है, ये कोर्ट जो है आपके कहने से, आपके चाहने से या किसी दूसरे के चाहने से या कहने से नहीं चल सकता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत वो लगेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि स्टे नहीं लगाया। अरे भाई, स्टे कैसे लगा देगा? ये तो बचपना वाली बात आप कर रहे हैं ना। जैसे कि होता है कि पड़ोस में 4-5 बच्चे हैं, वो 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, किसी बच्चे में लड़ाई हो गया, बच्चा घर आता है, अपने मम्मी पापा को अपना बात सुनाता है और उसी में जो है एक बच्चा का बात सुनकर माँ बाप जो है वो डिसीजन ले लेता है कि मेरा बच्चा ही सही है, दूसरा का बच्चा गलत है। कोर्ट जो है आपने एलिगेशन लगाया, जिस पर आपने एलिगेशन लगाया है उससे पूछेगा तो ना, पहले पूछेगा तभी तो वो आगे उस पर स्टे लगा सकता है या तो कुछ कर सकता है। मैंने कल ही आप लोग को वीसी में बोला था कि कल जो है किसी भी कीमत पर स्टे नहीं लगाएगा। स्टे कैसे लगा देगा? ये तो बचपना वाली बात हो गई। अरे भाई, नोटिस उसको दे दिया, उसको जवाब दाखिल करने को बोला गया है। जो प्रक्रिया फर्स्ट हियरिंग में होती है वो प्रक्रिया कोर्ट कर दिया। फर्स्ट हियरिंग की प्रक्रिया होती है सबसे पहले केस को एक्सेप्ट करना, केस आपका एक्सेप्ट हो गया। दूसरी है जिस पर आपने एलिगेशन लगाया है उसको नोटिस देना, नोटिस देकर जवाब उसको दाखिल करने को कहा गया है। दोनों चीज तो कोर्ट कर दिया। अब यहां पे बात आएगा कि जवाब 3 दिसंबर को सरकार और जेएसएससी दाखिल करती है या फिर कोर्ट को समय मांगती है। अगर वो कोर्ट को समय मांगती है तो फिर अगला डेट आपका जाएगा, क्योंकि कोर्ट समय देगी, उनको भी समय देगी। आप अगर कुछ प्रूफ अगर नहीं उनको दे पाए हैं तो आपको प्रूफ के लिए भी कोर्ट समय देगा। सबको समय कोर्ट देती है, इसीलिए कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत वो चलेगी। आप लोग को निगेटिव होने का कोई जरूरत नहीं है। आगे जैसे भी
जो भी कुछ न्यूज़ मिलेगा आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। हमको वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चे के कारण हमको बनाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।